यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति समझौता ओस्लो में हुआ था। साल था 1993, जिसके अंतर्गत इजराइल और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन ने एक दूसरे को आधिकारिक मान्यता देने और हिंसक गतिविधियों को त्यागने की सहमति प्रकट की थी। ओस्लो समझौते के तहत एक फिलिस्तीनी अथॉरिटी की भी स्थापना की गई थी। हालांकि इस अथॉरिटी को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के भागों में सीमित ऑटोनॉमी ही मिली। इसके बाद साल 1995 में दूसरा ओस्लो समझौता हुआ, जिसमें वेस्ट बैंक के 6 शहरों और करीब 450 कस्बों से इजरायली सैनिकों की पूरी तरह से वापसी का प्रावधान शामिल था। लेकिन साल 1993 और 95 के ओस्लो अकॉर्ड को पलीता लगाया था इसी आतंकी संगठन हमास ने। इसके पीछे वजह गाजा के लोगों की चिंता और उनके लिए शांति की राह नहीं थी, बल्कि आतंकी संगठन हमास की सत्ता हासिल करने की हसरतें थी। जो लोग ये कहते हैं कि भारत की विदेश नीति फिलिस्तीन को लेकर बदली है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने महीन कट्टरपंथी एजेंडे के चलते भ्रम और झूठ फैलाते हैं। इजराइल फिलिस्तीन विवाद में भारत हमेशा से 2 स्टेट थ्योरी की बात करता रहा है। वो आज भी इस पर कायम है। लेकिन मुद्दा हमास जैसे आतंकी संगठनों के उस जहर का है जो यासिर अराफात की पीएलओ फतह के स्वाधीनता एजेंडे से अलग है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच समझौता पीएलओ के दौर में ही हुआ था, जिसे बिगाड़ने में बड़ी भूमिका इस्लामिक कट्टरपंथी हमास की बताई जाती है। दरअसल हमास और फतह फिलिस्तीनी राजनीतिक परिदृश्य में 2 सबसे असरदार पार्टियां हैं। आरोप लगते हैं कि 1995 में इजराइल फिलिस्तीन समझौते के डिरेल होने की एक बड़ी वजह हमास की तरफ से अंजाम दी गई आतंकी घटनाएं रही थीं, जिसमें इजराइल के भीतर कई फिदायीन हमले तक शामिल थे। इससे बात बिगड़ी और शांति समझौता रद्द हो गया। साल 2007 में गाजा पट्टी में हुए चुनाव में हमास ने राष्ट्रपति महमूद अब्बास की लंबे समय से चली आ रही फतह पार्टी को हराकर गाजा को अपने कब्जे में ले लिया। अब जरा हमास और फतह के बीच बुनियादी अंतर को भी समझिए। हमास की विचारधारा जहां इस्लामिस्ट है, तो वहीं फतह की विचारधारा धर्मनिरपेक्ष है। इजराइल पर हमास की रणनीति सशस्त्र प्रतिरोध की है, जबकि फतह हमेशा से वार्ता का पक्षधर रहा है। हमास इजराइल को मान्यता नहीं देता, जबकि फतह इजराइल को मान्यता देता है। हमास 1967 की सीमाओं पर फिलिस्तीनी राज्य की मांग करता है, तो वहीं फतह भी 1967 की ही सीमाओं पर फिलिस्तीनी राज्य की बात करता है। 2007 में जब डरा धमकाकर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए फतह ने नतीजे मानने से इनकार कर दिया, तो हमास के नेताओं ने फतह को गाजा से बाहर धकेल दिया। तब से हमास गाजा पट्टी और फतह वेस्ट बैंक वाले फिलिस्तीनी हिस्से पर शासन करते रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हुआ आतंकी हमला भी हमास नियंत्रित गाजा से ही किया गया था, जिसका ब्लूप्रिंट याह्या सिनवार ने तैयार किया था। और तब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस्लामिक आतंकी संगठन हमास की क्रूरता और बर्बरता का जिक्र करते हुए उसकी तुलना आईएसआईएस से की थी।
Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are savages. Hamas is ISIS. And just as the forces of civilizations united to defeat ISIS, the forces of civilization must support Israel in defeating Hamas. तो अपने आतंकियों के बर्बर हमलों के साथ जो आगाज हमास के सनकी नेताओं ने किया था, उसका अंजाम दुनिया के सामने है, इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार की मौत के साथ। इतना ही नहीं, इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार के साथ ही हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह भी 2 के साथ एक फ्री के ऑफर में चला गया। इसने एक बात तो साबित कर ही दी कि जो लोग इस जंग को इजराइल और फिलिस्तीन की जंग बता रहे थे, हकीकत यह है कि इजराइल से सीधे युद्ध करने के बजाय ईरान के पाले पोसे गए इस्लामिक आतंकी अलग अलग संगठनों के जरिए जंगबाजी कर रहे थे। इराक में आतंकी संगठन अल मुजाबा और महदी आर्मी, सीरिया में असद के समर्थन वाले कट्टरपंथी संगठन, लेबनान में आतंकी हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हूती आतंकियों को फंडिंग और असलहे सप्लाई करके ईरान, इजराइल और यहूदियों को खत्म करने के मिशन में लगा हुआ है।